अगला सवाल जो है, अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है अशोक। क्या नाम है? अशोक। तो अशोक जानते हो किसका पुत्र है? बिंदुसार का पुत्र है। सही है नहीं? किसका? तो सबसे पहले तो इसका राज्य लिखते हैं, इसने कब तक राज्य किया। तो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया। 232 ईसा पूर्व तक ये राजा रहा। कहाँ का राजा था? मगध का राजा था। कहाँ का? मगध का राजा था। और ये कह सकते हैं सबसे महान सम्राट। सबसे महान सम्राट ये था। किसका? मौर्य वंश का। वंश कौन सा है इसका बताओ? मौर्य वंश। इसका वंश है मौर्य। सही है नहीं? पहले ये क्या था? शिव का उपासक था। किसका? शिव का उपासक था। लेकिन बाद में ये बौद्ध बन गया। क्या बन गया? बौद्ध बन गया। और इसने फिर बौद्ध धर्म का प्रचार पड़ोसी देशों में करवाया। जो बौद्ध धर्म पूरे चीन, पूरे म्यांमार, थाईलैंड वगैरह देशों में, वो इसकी वजह से उस टाइम बहुत महान सम्राट था। और श्रीलंका में तो इसने ना चारों तरफ, फिर जब ये बौद्ध बन गया, सही नहीं, इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा, मतलब पहले ये शिव का उपासक था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म इसने अपना लिया। युद्ध के जस्ट बाद ना इसका हृदय बहुत दुख से भर गया। मतलब युद्ध हुआ तो युद्ध में लगभग 2 लाख लोग घायल और मारे गए थे। घायल हुए और मारे, मतलब 2 लाख लोगों को लगभग हानि हुई। 1 लाख लोग तो मारे गए थे और 1 लाख लोग लगभग घायल हुए। तो जब ये, मतलब युद्ध के बाद क्या हुआ कि युद्ध के बाद वहां पर गया, युद्ध मैदान में गया, मतलब रण क्षेत्र में जब युद्ध हो गया, जब ये जीत गया, तो जीतने के बाद ये युद्ध स्थल पर देखने गया। तो जब इसने वहां देखा तो इसका हृदय जो है वहां द्रवित हो गया। इसने कहा भाई, क्योंकि बेटा 1 लाख लोग या 2 लाख लोग छोटी संख्या नहीं होती, बहुत बड़ी संख्या होती है। जब इसने बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में लोग देखे, तो इसके समझ में आया कि चलो मैं जीतने को जीत तो गया, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? इससे बताओ, 1 लाख जवान व्यक्ति मरे हैं, और 1 लाख व्यक्ति मरने की वजह से, या 2 लाख व्यक्ति जो घायल और मरे हुए सब मिलाकर हैं, उनके 2 लाख लोगों के परिवार दिक्कत में आ गया। कितने लाख लोगों के? और 2 लाख लोगों के परिवार में कितने व्यक्ति होंगे? लगभग 10-20 लाख तो होंगे। तो इसने अंदाजा लगा कि 10-20 लाख लोग सिर्फ हमारी जीत और हार के चक्कर में परेशान हुए, और इसने उसी दिन प्रण कर लिया कि अब मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब तुम जानो, जो आदमी जब अच्छा हो ना तो उसे अच्छा ही लगे, अच्छा होना ही, वो बार बार सोचे मैं और अच्छा हो जाऊं और अच्छा हो जाऊं। और जो बेटा बुरा होता है ना, उसे बार बार लगने लगे कि मैं और बुरा हूँ और बुरा हूँ। मतलब वो बुराई की ओर जाता है, अच्छा ही अच्छा, और जो अच्छा होता है वो अच्छे की ओर जाता है। फिर उस टाइम नया नया चला था बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में हिंसा करना मना था, बहुत से नियम बनाए गए थे। तो इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और बौद्ध धर्म भी इन्हें जो सिखाया, उपगुप्त ने इन्हें शिक्षा दी थी।
बौद्ध भिक्षुक जो बनाया था, अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार कराने वाला, बौद्ध धर्म स्वीकार कराने वाला, स्वीकार कराने वाला बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु कौन था पता है? उपगुप्त था। कौन? उपगुप्त। उसका नाम क्या था? उपगुप्त था। इसके बाद एक, अगर हम बात करें तो अशोक का पुराणों में जो है ना वर्णन, पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में इसे क्या बोला गया? अशोक वर्धन। क्या बोला गया? अशोक वर्धन। और गिरनार अभिलेख में क्या बोला है? गिरनार अभिलेख में इसका नाम दिया है अशोक मौर्य। अशोक मौर्य। पुराण में इसका नाम है अशोक वर्धन और गिरनार अभिलेख में इसका नाम है अशोक मौर्य। और भाब्रू शिलालेख है एक, कौन सा? भाब्रू शिलालेख। उसमें इसका नाम है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी सही नहीं? क्या है इसका नाम? प्रियदर्शी नाम। प्रियदर्शी भाब्रू अभिलेख में। और बाकी अशोक नाम कहाँ है? अशोक, ये जो इसका ओरिजिनल नाम है वो अशोक, मतलब ये जो नाम दिए ना, जैसा अशोक मौर्य, प्रियदर्शी, अशोक वर्धन, ये नाम इसका ओरिजिनल क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि ये एक एक जगह ही मिले हैं। बाकी 4-5 अभिलेख में इसका नाम अशोक मिला है, जैसे मास्की, मास्की गुर्जरा का अभिलेख, नेतो उदय गोलम अभिलेख, उदय गोलम अभिलेख। मतलब इन 4 अभिलेखों में क्या मिला इसका नाम? अशोक। तो इतिहासकारों ने ये कहा कि उसका वास्तविक नाम क्या है? अशोक है। क्यों? क्योंकि इसने, क्योंकि ज्यादा जगह तो यही मिल रहा है। अशोक ने कौन सा नगर बसाया? तो अशोक ने बसाया कश्मीर। कश्मीर में श्रीनगर, कश्मीर में श्रीनगर बसाया, श्रीनगर बसाया। ये अशोक ने बसाया। कश्मीर में कौन सा? श्रीनगर किसने बसाया? अशोक ने। इतना उतारोगे पहले? अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय। अच्छा ये बात और भी लिख लो इसमें। अभिलेखों में इसके ज्यादातर नाम लिखे गए देव नाम प्रिय। क्या लिखा? देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी।
अब सवाल है इस